नमस्कार दोस्तों। संस्कृत के इस ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत 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 स्वागत है। मित्रों, आज मैं वो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिससे संस्कृत का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह टीजीटी, चाहे वह पीजीटी, चाहे नेट, चाहे जेआरएफ, चाहे नॉर्मल एग्ज़ाम यूपी टेट, 11th क्लास, 12th क्लास, जहाँ भी एग्ज़ाम होते हैं, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मैंने यूपी टेट का पेपर देखा था, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज मुझे लगा कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आए, कठिन से कठिन और सरल से सरल, वो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा टॉपिक उठाया है, महाकाव्य परिचय। आओ हम इसके बारे में जानकारी करते हैं। महाकाव्य, नाम से ही पता चल रहा कि महाकाव्य ऐसा काव्य जो कि महान हो, पढ़ने में आनंद आ जाए। और रही बात संस्कृत में तो हमारे बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि अपना संपूर्ण योगदान दिए हैं और संस्कृत की गरिमा को उज्जवल बनाया है। रामायण ले लीजिए, महाभारत कालिदास के अच्छे ग्रंथ हैं, और भी जितने हमारे महाकाव्य हैं, सबको पढ़ के जो आनंद मिलता है, जो अनुभूति होती है, शायद किसी काव्य को पढ़ के ऐसी अनुभूति मिले। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आओ हम महाकाव्य के बारे में थोड़ी चर्चा करके फिर हमारे कौन कौन से महाकाव्य हैं, जो महत्वपूर्ण होगा उसको पहले रखेंगे और उसके बाद जो हमें लगेगा कि नहीं ये बाद में, ये कम इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा बाद में रखेंगे। ठीक है, तो बेटा आओ हम पढ़ते हैं महाकाव्य। सबसे पहले तो काव्य के भेद। काव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद। काव्य के भेद, 2 भेद क्या क्या? दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। क्या? नंबर 1 दृश्य काव्य, नंबर 2 श्रव्य काव्य। ठीक है, तो दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। हम दूसरा लेते हैं श्रव्य काव्य, जिनके 3 भेद हैं, पद्य, गद्य, चंपू। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, गद्य, पद्य, चंपू काव्य। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आएगा। चाहे यही पूछ ले कि काव्य के कितने भेद होते हैं। एक बार यूजीसी नेट में पूछा था कि काव्य के कितने भेद होते हैं, ये पूछा। फिर दोबारा उन्होंने पूछा कि गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं। इस बार डीएसएसबी पीजीटी 2021 में आया था कि गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं। पढ़ेगा वही जो पढ़ना चाहता है और करेगा वही जो पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। तो हम सबसे पहले पद्य काव्य को लेते हैं। क्या लेते हैं? पद्य काव्य। सबसे पहले किसको लेते हैं? पद्य काव्य को लेते हैं, जिसमें नंबर 1 है महाकाव्य, नंबर 2 खंड काव्य, नंबर 3 मुक्तक काव्य। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। अब प्रश्न यहीं से उठा लिया, पद्य काव्य के कितने भेद होते हैं? तो जो अब हम पढ़े रहेंगे तभी जानेंगे। तो हम बताएंगे, ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3। ठीक है,
तो कितने भेद होते हैं? 3। अब सबसे पहले हम, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, महाकाव्य लक्षण, इसको पढ़ते हैं। महाकाव्य के लक्षण के बारे में बेटा हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? महाकाव्य के लक्षण। क्या? महाकाव्य के लक्षण जो है, इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि महाकाव्य विभक्त होता है सर्ग में, खंड में, उल्लास में आदि। तो किसमें विभक्त होता है? सर्ग में। सर्गबंधो महाकाव्यम। और महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। नायक धीरोदात्त और कुलीन मानव या देवता होना चाहिए। भामह के अनुसार महान होना चाहिए। भामह ने बताया है, काव्य शास्त्री कवि हैं हमारे, इन्होंने बताया है कि नायक महान होना चाहिए। भाई नायक है तो नायक के अंदर नायक वाले गुण होने ही चाहिए ना। पता नहीं था। दंडे के अनुसार हमारे दंडी जी ने बताए कि धीमान एवं उदात्त होना चाहिए। नायक कैसा होना चाहिए? धीमान होना चाहिए और उदात्त होना चाहिए। अब बड़े लेवल पे प्रश्न पूछ लिया, भामा के अनुसार नायक कैसा होता है? तो आप बताओगे महान और महान होना चाहिए। दंडे के अनुसार नायक कैसा होना चाहिए? धीमान होना चाहिए। दंडे के अनुसार धीमान और उदात्त होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रुद्रट के अनुसार ऐतिहासिक एवं कभी कल्पित होना चाहिए। ये तो बड़े लेवल की परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे पीजीटी हो गया, नेट हो गया, हायर हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन जो साधारण हर जगह आएंगे वो है कि महाकाव्य में कौन कौन से रस पाए जाते हैं? काव्य है, बिना रस के तो होगा ही नहीं, जिसमें श्रृंगार, वीर, शांत, ये रस मुख्य होते हैं। बाकी सब रस गौण के रूप में होते हैं। अब प्रश्न क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से महाकाव्य का रस नहीं है। महाकाव्य में रस नहीं पाए जाते हैं। जब ये 3 आपको पता रहेगा कि श्रृंगार, वीर, शांत, ये रस तो पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई भी रस होगा वो नहीं पाया जाएगा, तो आप उसको ही क्लिक करोगे। ठीक है। अब महाकाव्य की कथा वस्तु ऐतिहासिक एवं कल्पित होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से किसी एक फल की प्राप्ति जरूर होनी चाहिए। धर्म की जय, अधर्म की पराजय जरूर होना चाहिए। और ऋतु, सूर्योदय, चंद्रोदय, जल क्रीड़ा, उद्यान विहार, नगर, पर्वत, समुद्र आदि विषयों का यथास्थान वर्णन जरूर होना चाहिए। ये सब महाकाव्य के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे, वो चाहे जिस लेवल में भी हो। अगर थोड़ा ऊंचे लेवल में आएगा तो वो पूछेगा कि भामा के अनुसार नायक कैसा होना चाहिए, दंडी के अनुसार महाकाव्य का नायक कैसा होना चाहिए, रुद्रट के अनुसार, और फिर ये भी पूछ सकता है कि महाकाव्य किस काव्य के अंतर्गत आता है। तो किस काव्य के अंतर्गत आता है? पद्य काव्य के अंतर्गत आता है। बहुत से हमारे महाकाव्य हैं। हमारा आदि ग्रंथ रामायण है, जिनमें आदि ग्रंथ क्या है? रामायण, जिनमें 7 रामायण में 7 कांड, 7 कांड हैं, और जो है 500 सर्ग हैं।
सर्ग तो वैसे अधिक हैं, लेकिन हमेशा 500 सर्ग, कहीं कहीं पर 500 सर्ग भी माना जाता है, या माना जाता नहीं, 500 सर्ग है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। छोटी छोटी, अभी तो ये एक छोटा सा प्रयास है, कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ, लेकिन अभी मेरे इस प्रयास को आप सफल बनाएं, फिर हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ी असुविधा है, पर धीरे धीरे उसको मैनेज करके हम आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आपको अच्छी जानकारी प्रदान करेंगे। और ये नहीं कि हम आपको कथा, कहानी, पुराण, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से मुझे पढ़ाना है। मुझे पता है कि टीजीटी में कैसा आता है, यूपी टेट में कैसा आता है, नेट में कैसा आता है, जेआरएफ में कैसा आता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। टेट में भी, टीजीटी, पीजीटी आदि सब कुछ मुझे पता है। मुझे कैसे पढ़ाना है, कहाँ कहाँ से पढ़ाना है, सबको मैं बताऊंगी। पर मेरे प्रयास को आप लोग सफल बनाएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अभी थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना पा रही हूँ, मैं मीडियम का भी नहीं बना पा रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्द से जल्द अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद। इसको सुनें और आगे बढ़ाएं। छोटे छोटे प्रयास को जब आपके माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हमारे अंदर भी अच्छी वीडियो डालने की भावनाएं आएंगी और हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके देंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।